मान लो ये होता -3 से बड़ा तो हम लिखते हैं -3 से इन्फानाइट। अब ये -3 से छोटा तो क्या आएगा माइनस इन्फानाइट से -3। इतना ध्यान रखना, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, हमेशा नंबर लाइन पे ऐसे मूव करते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में हो आप, केंद्रीय विद्यालय में हो आप, प्राइवेट स्कूल में हो, देयर इज हाई चांस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। मतलब मैं तो शेड देख रहा था और शेड मेरा बिल्कुल ठीक था, तो मैं कॉन्सेप्ट से तो नहीं हिला, हाँ लेकिन मैं नंबर में हिल गया। पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा। गॉट इट भाई, गॉट इट भाई, सही है जी। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद अब बारी है लीनियर इनइक्वालिटी के सुपर वन शॉट की। सुपर वन शॉट का मतलब क्या है? सर वन शॉट तो आप पहले भी बना चुके हो, लेकिन इस वन शॉट के अंदर नया क्या है? नया आप पूरा लेक्चर देखो, आपको पता चलेगा कि क्या कुछ नया है इसके अंदर। क्यों? एक तो पूरी एनसीईआरटी कवरेज पहले हुई थी, अब एनसीईआरटी के अलावा पीवाईक्यूज जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या जो पेपर में पूछे जाते हैं 11th स्टैंडर्ड के बच्चों में, और कुछ ऐसे टॉपिक जो एनसीईआरटी के अंदर दूर दूर तक नहीं है लेकिन आजकल बड़े छाए हुए हैं। हर यूटी में, हर पीटी में, हर मिड टर्म के अंदर या बोर्ड के अंदर भी, बोर्ड मतलब फाइनल्स के अंदर भी आपसे पूछे जाते हैं। बहुत बच्चों के, जैसे मेरे ऑफलाइन और पेड बैच में था, सर ये एनसीईआरटी में टॉपिक है लेकिन मैम करा रही हैं। मैं कहा चलो भाई कोई बात नहीं, आपको पढ़ा देते हैं। उनको पढ़ाया तो आपको भी पढ़ाया जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी का वन शॉट ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि आसान सा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है ना। और ये चैप्टर अगले साल यानी 12th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर करने में मदद करेगा, और अगले साल वो चैप्टर 6 नंबर का आएगा, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है जी, बात की बात है। पहले देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज को। चलो, आप लोगों को अगर मैं फ्लैशबैक पे लेके चलूं तो लीनियर इक्वेशन करना स्टार्ट किया था 8th स्टैंडर्ड में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 9th में आए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 10th में आए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। अब 11th में आए तो इक्वेशन हट गई है, अब आ गई है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज बोले तो ध्यान से देखो, इनइक्वालिटीज बोले तो आपको ये पढ़ना है, लेस देन या ग्रेटर देन, कुछ भी बोल लो, डिपेंड करेगा। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्या पढ़ेंगे इसको? लेस देन। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चा? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, सही। इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन और इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू। लेस देन भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है जी। और इसको क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसको हम ये पढ़ते हैं, ठीक है जी। पूरा का पूरा चैप्टर समझने के लिए आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। अगर मैं लिखता था 3x - 7 इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू क्या होती थी? तो देखो, दुनिया जहान में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केस की अगर बात की जाए, जैसे ये लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर भी पूरे चैप्टर में सिर्फ वन वेरिएबल आएगा, टू वेरिएबल नहीं आएंगे। बहुत साल पहले यानी कोविड से पहले टू वेरिएबल पूछे जाते थे, अगले साल आपको टू वेरिएबल देखने पड़ेंगे एलपीपी चैप्टर के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम वन वेरिएबल की बात करें तो दुनिया जहान में सिर्फ एक ही ऐसी एक्स की वैल्यू है जो यहां पर पुट करने पे बराबर दे देगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? वो x की वैल्यू होगी 4, ठीक है ना। आप लोग कहते थे सर इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 + 7, x की वैल्यू आ गई 12/3, ऐसे सॉल्व करते हो ना। तो यानी x की पूरी दुनिया जहान में एक ही वैल्यू है, वो है 4। मतलब अगर मैं एक वेइंग मशीन बनाता हूं, ठीक है जी, यहां पर लिखता हूं 3x - 7 और यहां पर लिखता हूं लेट्स से मैं 5, तो अगर ये बराबर होने चाहिए तो मैं x की जगह क्या पुट करूं? मान लो मैं x की जगह पहले 1 1 पुट करता हूं। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये हल्का हो जाएगा, ये भारी रह जाएगा। मैं 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हल्का रह जाएगा, ये भारी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर मैं x की जगह 4 पुट करता हूं तभी ये दोनों बराबर आ पाएंगे, यानी एक ही वैल्यू है x की जिससे ये दोनों क्या पाए? बराबर। ठीक है जी। लेकिन
अगर हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, समझो हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटीज की। ये रहा 5, ये रहा 3x माइनस 7। 5 भारी है किससे? 3x माइनस 7 से। तो ऐसी कौन सी x की वैल्यूज होंगी जो पुट करने पर 5 भारी ही रहे और 3x माइनस 7 हल्का रहे, छोटा रहे, मतलब ये वाली साइड छोटी रहे इससे। तो आंसर क्या है आप डाल डाल के पुट करके देखो। चलो, जैसे x की वैल्यू मैंने 1 डाली तो भी हो सकता है, x की वैल्यू मैंने 2 डाली तो भी हो सकता है, x की वैल्यू मैंने 3 डाली तो भी हो सकता है, x की वैल्यू 4 डालूंगा तो होगा नहीं, वो तो बराबर आ जाएंगे, 3 पर छोटा रहेगा। उसके पहले जाओ, मान लो अगर मैं -1 डालता हूं, मान लो मैं -2 डालता हूं, तो एक वैल्यू नहीं है भैया, बहुत सारी वैल्यूज हैं, और 4 पे बराबर हो रहा है तो 3.5 पे तो छोटा ही रहेगा, 3.8 पे छोटा ही रहेगा, 3.9 पे छोटा ही रहेगा, 3.99 पे छोटा ही रहेगा, 3.99999 पे छोटा रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो कहानी ये है, अब x की वो वैल्यू बतानी है जिस पे वो चीज हल्की रहे, छोटी रहे। तो एक वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज है। अब इन्हीं वैल्यूज को निकालने के लिए ये चैप्टर बना है। अब यहां पर आप हिट एंड ट्रायल तो डालोगे नहीं, सर डाल डाल के देखता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को स्टार्टिंग में सिखाया जाता है x माइनस 5 बटा 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, बहुत छोटे छोटे बच्चे, तुमने भी ऐसे सीखा है कि x की वैल्यू क्या होगी। 1 डाल के देखो, क्योंकि छोटे बच्चों को तो 1 2 3 4 या इंटीजर तो बहुत बाद में आता है। चलो इंटीजर आ भी गया, इंटीजर भी आता है आपको, तो 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5, बच्चा बोलता वाह मैजिक 5 आ गया। 5 पर ये वैल्यू क्या हो गई? 0, खत्म हो गया काम। हिट एंड ट्रायल। फिर उसको सिखाया जाता है बेटा इसको वहां ले जाओ, वही वैल्यू थी तेरी। मान लो यहाँ 2 लगा देते हैं, तो भैया उसको वहां ले जाओ, सोचने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू क्या आ गई भैया तुम्हारी? 5/2। यहां पर भी हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर तरीका है, कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे हैं। बात समझ में आ गई? अगर मैं आपको बोलूं अभी तक जितने भी आप लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, लॉजिकली वो गलत थी। 5 कभी वहां नहीं जाता। असल इक्वेशंस, असल अलजेब्रा ये नहीं है। असल अलजेब्रा ये है कि आप ऐड करते हो, एडिंग 5 बोथ साइड्स, एडिंग 5 बोथ साइड्स, तो ये 5 बनता है। -5 + 5 खत्म हो गया, 0 + 5 5 हो गया। अब 2 वहां जाके डिवाइड नहीं होता, क्या होता है? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। सही है जी। तो x हो गया और ये कितना हो गया? 5/2। ये रूल्स होते थे जिससे हमारी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सेम नंबर प्लस कर लो, सेम नंबर माइनस कर लो, सेम नंबर डिवाइड कर लो, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन बराबर ही रहेगी। लेकिन अब यहां पर ये तो हो गया इक्वेशन, यहां पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 90% तो ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन इसके कुछ नियम और कानून है, कुछ रूल्स है। वो रूल क्या है अब वो पढ़ते हैं, जिससे हमें हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा। हम x की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देंगे कि x की कौन कौन सी, एक तो नहीं होगी, बहुत सारी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जो पुट करने पर ये छोटा ही रहेगा। आओ देखते हैं रूल्स। रूल नंबर 1 बड़ा ही सिंपल है, जो पहले से चलता आ रहा है। कह रहे इक्वल नंबर्स में बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड। अगर आप इक्वल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, तो बीच का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। इक्वेशन में तो कभी भी चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी में चेंज होगा, लेकिन इस केस में चेंज नहीं होगा। मान लो यहां है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। अब अगर आप दोनों तरफ +2 कर देते हो तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा, या दोनों तरफ -3 कर देते हो तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा, तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। ठीक है जी। इफ सेम नंबर इज एडेड और सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। रूल नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। Both sides of an inequality can be multiplied or divided by the same positive number.
मतलब अगर यहां पर a है और यहां ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, कोई भी साइन हो सकता है चारों में से, अगर आप यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी साइन सेम रहेगा। और अगर मान लो आप मान लेते हैं 5 से डिवाइड करते हो तो भी साइन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव 3 और पॉजिटिव 5 से क्या किया है बच्चों? मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। यही अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बट when the both sides are multiplied or divided by a negative number, then the sign of inequality is reversed। असल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो बस यही लाइन है, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब में कोई चेंज नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही यही है। क्या कह रही है? अगर दोनों तरफ जैसे a इज ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, मैं दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई करता हूं मान लो, या -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब क्या होगा? ये वाला साइन रिवर्स हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू। जैसे a इज स्मॉलर देन b था, मान लो आप -5 से या -10 से या -3 से डिवाइड करोगे, किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखोगे। बाकी सब इक्वेशन जैसा ही चल रहा है। इनइक्वालिटी में आकर सिर्फ एक ही चीज नहीं सीखनी है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो बीच वाली इनइक्वालिटी का साइन उल्ट पलट हो जाएगा। सही है बच्चों? क्लियर है जी? बीच वाली इनइक्वालिटी का साइन उल्ट पलट हो जाएगा। सही है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चले। तो ये थे रूल्स। अब देखते हैं प्रेजेंटेशन। स्कूल में टीचर दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कराएगी। पहला देखो, एक ये आपके सामने एक इनइक्वालिटी आई, स्कूल में दो तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। पहला तरीका यह है आम जिंदगी, 2 - x। आप देख लेना आपके स्कूल में कौन सा कराया है। पहले तो ब्रैकेट ओपन, बोर्ड मास इधर भी लगता है, यह आया 6 - 3x 1 - x। पहला तरीका है कि हर एक स्टेप को लिखो और दिखाओ, जैसे मैं यहां पर आपको बता रहा था। कहां गया? मैं आपको यहां पर बता रहा था जो असली अलजेब्रा है। इक्वेशन में तो टीचर नहीं कराते थे, लेकिन इनइक्वालिटी में टीचर्स कहते हैं कि नहीं, हमें एक एक स्टेप चाहिए। जैसे कोशिश ये करनी होती है, देखो अलजेब्रा के अंदर x इधर आ जाए और कांस्टेंट इधर आ जाए, यही तो होता है ना। तो देखो, अगर मुझे x इधर लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा? एडिंग, आप वैसे इधर लेकर आते हैं ना सीधा, मैं क्या करूंगा? एडिंग x बोथ साइड्स। एक एक स्टेप एक बारी करूंगा। जैसे ये आया 6 - 3x + x 1 - x + x, तो ये हो गया 6 - 2x और ये हो गया 1। जरूरी नहीं है, आप एडिंग 3x बोथ साइड भी कर सकते हैं, तो x इधर आ जाता। मतलब एक तरफ x रखना है और एक तरफ कांस्टेंट रखना है। ऐसे सॉल्व करते हो यार। अब मुझे क्या हटाना है? 6 उधर लेके जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स। अब देखो, जो दोनों चीजें मैंने लगाई, मैंने एडिंग x बोथ साइड, पॉजिटिव x था तो साइन चेंज नहीं हुए। सब्ट्रैक्ट किया, देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो वैसे भी साइन चेंज हो ही नहीं रहे। मैं नेगेटिव x से भी ऐड कर देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो साइन चेंज हो ही नहीं रहे। 6 यहां से हट जाएगा, क्या बचेगा बेटा? -2x। ये आ जाएगा बेटा हमारा -5। अब मुझे -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? -2 से डिवाइड। अब देखो, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं बाय -2 बोथ साइड्स। अब -2 से डिवाइड करेंगे, ये तो बच जाएगा x। बताया था साइन क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 5/2। ये आ जाएगा हमारा 5/2। ठीक है जी। अच्छा, ये तो है प्रॉपर प्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट। ठीक है जी, वो आपको देखना है कि आपके स्कूल में कैसा कराया गया है। मैं कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन मतलब जो आप सोच रहे हो ना वो आपको लिखना है बस। अब जैसे इसको सॉल्व किया, 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 - x। फिर आप क्या कर रहे हो? -3x इधर आके +x हो गया और 1 - 6 हो गया। ये आया -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5,
-2 वहां जाकर डिवाइड हो गया, साइन तो बाबू अभी भी चेंज होगा, ये आ गया 5/2। मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी, डायरेक्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स ऐसे सॉल्व किए गए हैं, कुछ ऐसे सॉल्व किए गए हैं। एग्जाम्पलर भी खोल के देखोगे तो उसमें ज्यादातर ये सॉल्व किया गया है, आप ये भी देख सकते हो। तो कहानी ये है कि मिक्स चल रहा है। अब आपकी ये तो, और देखो ये बोर्ड एग्जाम है नहीं, तो आपकी स्कूल के फैकल्टीज यानी जो भी आपके क्लास टीचर्स हैं या क्लास जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, मेल और फीमेल जो भी है, उनसे आप जाके पूछो कि हमें कौन सा करना है, ठीक है ना, वरना प्रेजेंटेशन के नंबर कट जाते हैं। चलो, तो अब यहाँ पर दोनों सूरत में आंसर हमारा सेम ही आएगा। ये थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ये थोड़ा समय लगाएगा, लिखने का ही समय है बस, और तो कोई समय नहीं है, बाकी सब तो सेम किया है। अब यहां पर देखो, हमें आंसर कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना। इनइक्वालिटी का आंसर हमेशा रियल नंबर होता है। देखो कह रहे x जो है वो 5/2 से छोटा है। अब छोटा तो बेटा बहुत सारे नंबर है, एक नंबर है क्या? अनगिनत नंबर है। सेट्स चैप्टर याद करो, जब अनगिनत नंबर को आपको लिखना पड़ता है तो आप इंटरवल फॉर्म में लिखते हो। तो कैसे लिखेंगे, जिसको नहीं आता मैं सिखा देता हूं। देखो तो यहां पर अब आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो हमारा x होगा वो बिलोंग करेगा, ये बिलोंग का साइन है, x जो है हमारा बिलोंग करेगा कहां पर है? 5/2 से छोटा, छोटा मतलब माइनस इन्फानाइट, और कहां तक आ गया भैया? 5/2। अब देखो यहां पर इक्वल्स टू का साइन है तो लगेगा क्लोज ब्रैकेट, लेकिन अगर इक्वल्स टू का साइन ना होता तो ओपन ब्रैकेट। मतलब ये कह रहा है x की जो वैल्यू है वो 5/2 तो है ही है, लेकिन 5/2 से छोटी भी होगी। 5/2 है, होना है मतलब क्लोज ब्रैकेट। मान लो यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, जो कि अगले क्वेश्चन में आएगा, इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो 5/2 भी नहीं हो सकता, 5/2 से छोटी ही वैल्यू लेनी है, तो ओपन ब्रैकेट यानी कर्व्ड ब्रैकेट आ गया। कर्व्ड मतलब ऐसे, ठीक है ना। चलो, अब छोटा मतलब कहां तक जाएगा? माइनस इन्फानाइट तक। आप कुछ मत करो, देखो जब भी बोले इस नंबर से छोटा, छोटा मतलब नेगेटिव इन्फानाइट तक जाएगा, बड़ा मतलब पॉजिटिव इन्फानाइट तक जाएगा, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चन देखोगे मजा आ जाएगा। सेम यहां पर भी, यहां पर दोबारा बताया था वही बात, आंसर तो सेम ही है। कहां तक जाएगा बेटा? माइनस इन्फानाइट। और जिनको नहीं पता, इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। ये होता है ओपन ब्रैकेट, ओपन, और ये होता है बेटा हमारा क्लोज ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये आ गया बेटा हमारा 5/2 और साथ में आ गई क्लोज ब्रैकेट। दिस इज माय आंसर। ये आंसर नहीं छोड़ोगे मार्क्स कटेंगे, और जनरली एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा ये क्वेश्चन, तो आपको ऐसा ही पूछा जाएगा, ऑप्शन ऐसे ही दिए जाएंगे, ठीक है जी। देखो और देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन तरीके से करा देता हूं, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन कर लिया तो नॉर्मल तो हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन लिखा हमने, क्या करेंगे? इस 7 को वहां ले जाओ, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 7 बोथ साइड्स, 7 बोथ साइड्स, दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो ये आया बेटा 3x और ये आया 5x + 6, 7 ऐड कर दिया ना। अब 5x माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5x फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो 5x माइनस करेंगे, आ गया -2x, और ये आ गया 6। अब -2 से फिर डिवाइड हो रहा है, तो साइन क्या हो जाएंगे? उल्ट पलट। अब ये देखो, जो भी आप चीज कर रहे हो बस आपको लिखनी है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, -2 से डिवाइड करोगे x लेस देन, साइन चेंज हो गया, यह आ गया -3। अब x जो है वो -3 से छोटा है, -3 से छोटा यानी माइनस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट से देखो इंटरवल हमेशा छोटे से बड़ा लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो ये होता -3 से बड़ा तो हम लिखते हैं -3 से इन्फानाइट। अब ये -3 से छोटा तो क्या आएगा? माइनस इन्फानाइट से -3। इतना ध्यान रखना, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, हमेशा नंबर लाइन पे ऐसे मूव करते हैं। तो माइनस इन्फानाइट से -3। अब -3 के साथ यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, साइन नहीं है तो ब्रैकेट आएगा ओपन, सही है, क्लियर है। और देखो अब इसको नॉर्मल तरीके से भी करना चाहो तो कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, x + x/2 + x/3 लेस देन 11 है। अब लेस देन 11 है तो सबसे पहले तो यहां पर हम नॉर्मल तरीके से एलसीएम ले लेंगे। ये हो गया 6x + 3x + 2x 11, 11x/6 ये आ गया।
अभी तो हमने नॉर्मल सॉल्व किया, इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं होगी। अब क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई और 11 डिवाइड, या तो ऐसे कर लो, चलो एक एक स्टेप करके करो, अभी नया नया शुरू किया है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 66। अब डिवाइड कर दोगे बाय 11, साइन चेंज होंगे नहीं क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है और पॉजिटिव से ही डिवाइड हो रहा है। अच्छा एक हैक देख लो, अब सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते थे 6 बाय 11 से भी, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6 बाय 11 से, सीधा आंसर आ जाता, ठीक है ना। अभी करोगे ना तो खुद आप पैतरे ढूंढ ही लोगे। तो x इज लेस देन कितना आ गया भैया, 6। अब x फिर छोटा है, x जो है वो फिर छोटा है 6 से, सारे छोटे ही आ रहे हैं। तो क्या आ गया भैया, देखो माइनस इनफाइनाइट से 6, और 6 के आगे कौन सा ब्रैकेट, ओपन, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है। ये है तरीका एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, ठीक है जी। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो, फिर मेरा देखना सॉल्यूशन की ठीक है या नहीं है। अपना ठीक है या नहीं, मेरा तो ठीक ही होगा शायद चलो कोई बात नहीं, एनी हाउ मल्टीप्लाई। देखो तो सॉल्व कर रहे हैं भैया इसको। सबसे पहले वही आया 3x माइनस 6 अपॉन में 5, ये सब एनसीईआरटी का चल रहा है, ठीक है ना। ये आया 10 माइनस 5x अपॉन में 3, सही। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे तो नहीं कर सकते, स्टेटमेंट लिखोगे। तो अब देखो, या तो करो पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर करो 5 से मल्टीप्लाई, या सीधा ही कर दो ना मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 15। देखो दो स्टेप से अच्छा तो एक ही स्टेप हो गया ना। अगर मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई करूं ये हट जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हट जाएगा, तो सीधा एक ही बारी मैं 15 से ही मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा। अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बचेगा थ्राइस ऑफ 3x माइनस 6, 5 से कट जाएगा। और इसको मैं 15 से करूंगा तो आएगा 5 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 5x, कितना आया भैया 9x माइनस 18, 50 माइनस 25x, 25x इधर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, ऐड कर देंगे 25x बोथ साइड्स। बस ये प्रेजेंटेशन का ही ध्यान रखेंगे, अपने टीचर से पूछ लेंगे। 9 प्लस 25x माइनस 18, डायरेक्ट करो ना यार, 34x माइनस 18, और यहां बचा 50, 18 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे 18 बोथ साइड, 34x लेस देन इक्वल्स टू 68। अब डिवाइड कर देंगे बाय 34। मैं फिर बोल दूं, आप यहां दो स्टेप भी कर सकते हैं, अगर आपने ऐसे किए तो भी ठीक है, पहले 3 से मल्टीप्लाई और फिर 5 से मल्टीप्लाई। या आप स्टेप नहीं लिख रहे हो तो 3 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, बात एक ही है। x लेस देन इक्वल्स टू कितना आ गया भैया 2, फिर आ गया भैया 2 से छोटा ही आया है, बड़ा आई नहीं रहा भाई, क्या करूं, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2, और 2 के आगे कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो अगर अगले वाले में क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे, इसमें अगर ग्रेटर देन का साइन नहीं आया तो हम एक एग्जांपल लेके कर लेंगे, ठीक है ना। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सॉल्व करो। देखो ये आया x बाय 4, एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां पर आया 15, दिस इज 25x माइनस 10, और दिस इज 21x माइनस माइनस प्लस 9। आधे से ज्यादा बच्चों की ये मिस्टेक हुई होगी, यहाँ पे माइनस 9 लिखा होगा। बेटा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर साइन का। x बाय 4 लेस देन कितना आया 4x माइनस 1 डिवाइड बाय 15। पहले तो हमने इसको थोड़ा स्टेबल कर लिया। अब दो तरीके, पहले तो 15 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, या क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो बाय 60 से, दोनों तरफ 60 से, 60 से करोगे तो यहाँ 15 बचेगा, और यहाँ पर 60 से करोगे तो कितना बचेगा 4। सॉल्व किया होगा 15x 16x माइनस 4, सब्ट्रैक्ट कर दो बाय 16x, दोनों तरफ माइनस करो, क्या हो गया जी माइनस x लेस देन माइनस 4। अब माइनस 1 से डिवाइड करोगे, यहां जाएगा तो डिवाइड कर देंगे बाय माइनस 1, और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4 आ जाएगा।
x ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब 4 से इनफाइनाइट, ठीक है जी, 4 से इनफाइनाइट, छोटे से बड़ा लिखा जाएगा, ठीक है ना। और इक्वल्स टू का साइन नहीं था तो ओपन ब्रैकेट आ गया, सही है जी, डन है जी। अब आती है बात डबल इनइक्वालिटीज की। चलो अपनी एनसीईआरटी निकालो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी अपनी एनसीईआरटी निकाल लो और एक्सरसाइज 5.1 पर आ जाओ। 5.1 के 1 से लेकर लगभग लगभग जहां तक मुझे याद है शायद 20 क्वेश्चन होंगे। जितने भी इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन है, सिंगल इनइक्वालिटी का केस है, वो आप कर सकते हो, ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, हम या मित्र आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर मत बताना, ट्राई टू राइट दैट क्वेश्चन। चलो अब ये तो होगी सिंगल इनइक्वालिटी, कोई मजा नहीं है, बचपन से करते आए हैं, एक नया रूल सीखा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इंटरवल तो पहले से आता था लिखना। अब ये आ गई डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी दो तरीके से सॉल्व होती है। देखो अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये एक क्वेश्चन बन गया, और अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये क्वेश्चन बन गया। तो या तो दो अलग अलग क्वेश्चन बना के अब इसे सॉल्व कर लो, या एक साथ सॉल्व कर लो। देखो कैसे एक साथ सॉल्व कैसे होगा। अब जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन होता इतना, तो 4 यहां पर ऐड करते आप, और ये वाला क्वेश्चन होता तब भी 4 ऐड करते। तो एक ही बार लिख लो कि एडिंग 4 बोथ साइड्स, एडिंग 4 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 4 ऐड कर लो। देखो इधर भी 4 ऐड किया, कितना हो गया बेटा 6, इधर बचा 3x, इधर बचा 9, सही। उधर भी 4 चला गया, उधर भी 4 चला गया। स्टेटमेंट लिखने का मन नहीं है, 4 इधर भी जाएगा, 4 इधर भी जाएगा। फिर अब ये 3 इधर भी जाकर डिवाइड होगा, इधर डबल इनइक्वालिटी साथ साथ चलेगी। बट शर्त यह है कि x हमेशा बीच में होना चाहिए। इधर और इधर x आ गया तो इस तरीके से सॉल्व मत करना, उसके लिए अलग तरीका है, बताऊंगा अभी आगे जाकर, ठीक है जी। ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है। डिवाइड करेंगे बाय 3 बोथ साइड, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। ये आया बेटा 2, ये आया x, और ये आया 3। तो 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई भैया, 2 से बड़ा, देखो 2 के साथ भी इक्वल्स टू का साइन है, और 3 से छोटा, ये आ गया भैया 2 से बड़ा और 3 से छोटा। बात समझ में आ गई, क्लियर है जी। चलो अब मैं यहां पे बात करूं पीछे चल के, एक सेकंड रुकना। ये तो है ही है, कभी कभी इसकी नंबर लाइन बनाने को भी बोल देगा। तो अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनानी आपको सिखाऊं, लेट्स से स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से शुरू कर लो, यहां तो जगह नहीं है, इससे शुरू कर लेते हैं। तो मान लो नंबर लाइन बनाने को बोला, तो आपने पहले पेंसिल स्केल से एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है जी। मान लो ऑरेंज कलर की हमने लाइन खींच ली। अब हमारा आंसर क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 3। समझना, यहां पर आपको लिखना है पेंसिल से या पेन से ही, व्हाइट कलर ले लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट, ये लिख दिया इनफाइनाइट, और ये हो गया 0। हमको दिखाना है -3, माइनस इनफाइनाइट से 3। तो अगर मैं 0 ना भी शो करूं तो -3 लगभग इधर ही होगा बेटा। 0 शो भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब हमारा आंसर कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से -3, तो हमें ना पेंसिल से ही इसको डार्क कर देना है, ऐसे इसको थोड़ा डार्क कर देना है, कर दिया डार्क, और यहां बना देना है गोला। अब यहां पर देखो इक्वल्स टू का साइन था, नहीं था, या क्लोज ब्रैकेट था, नहीं था। तो यहां पर इस गोले के अंदर, इस सर्कल के अंदर कलर नहीं होगा, शेड नहीं होगा। ये हमारा आंसर है, यह है नंबर लाइन प्रेजेंटेशन ऑफ अ इनइक्वालिटीज, ठीक है जी। तो माइनस इनफाइनाइट से -3, मान लो यहां पर क्लोज ब्रैकेट होता तो हम इसके अंदर भी कलर कर देते। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां पर भी माइनस इनफाइनाइट से कहां तक है, 6 तक है, ठीक है जी। चलो इस वाले को सॉल्व करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। नंबर लाइन बनानी बहुत बहुत आसान है, ठीक है जी। इसका कलर ले लिया ऑरेंज, ये आ गया माइनस इनफाइनाइट, ये आ गया इनफाइनाइट, 2 लगभग इधर होगा, कहीं भी होगा, समझ रहे हो। पिछली बारी मैंने क्या लिख दिया था, -3, तो 0 तो यहाँ होगा ना कहीं 0 तो यहाँ होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इधर होगा कहीं ना कहीं 0। 0 लिखो ना लिखो यार, एक ही बात है, हमें तो 2 पे फोकस करना है। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 तक जाएंगे, तो ये कलर हो गया भाई, ये कलर हो गया भाई,
और यहां पर भी गोला बनाएंगे और इसको भी कलर करेंगे। क्यों कलर करेंगे? क्योंकि 2 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट। इसको ध्यान रखेंगे। ये है नंबर लाइन, ठीक है जी। अब जैसे इसकी नंबर लाइन बना लोगे, 4 से इन्फानाइट है, 4 से इन्फानाइट है, लो जी ये आई 4 से इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट, इन्फानाइट, मान लो ये 4 है तो 4 से इन्फानाइट, ये आ गए भैया, ये आ गई, कलर कर दिया। और ये गोला ब्रैकेट है, गोला ब्रैकेट मतलब गोला आ गया और उसके ऊपर कलर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोज ब्रैकेट नहीं है। ऐसे ही अगर डबल इनइक्वालिटी आती है, मतलब इस प्रकार का आता है, तो डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करोगे? आओ देखो, इसको नंबर लाइन पर डालना, शायद समझ ही चुके होगे तुम लोग यार, इतने तो समझदार हो ही हो। यहां पर लिया हमने, लेट से 2 और 3 है, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3, तो इनके ओहो हो आई एम वेरी सॉरी, इनके बीच में आपने कलर कर देना है। अब ये जो 2 है ये भी कलर होगा और ये जो 3 है ये भी कलर होगा, क्योंकि उसके पास भी क्लोज ब्रैकेट, इसके पास भी क्लोज ब्रैकेट। ये है नंबर लाइन बनाने का तरीका। अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे आप होमवर्क में करोगे। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कर लो और नंबर लाइन ही बना लेना फटाफट से, जल्दी सॉल्व करो और नंबर लाइन भी बनाओ, सॉल्व करो, आंसर बताओ। ये आया जी -6x प्लस 12, 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 12 बोथ साइड्स। यहां पर आया जी -6 और यहां पर जी आया 0, 0 नहीं 0, ठीक है। अब -6 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे बाय -6। अब -6 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहां तो आ गया 1, साइन देखो भैया ये हो गया, यहां पर आ गया x, 0 को -6 से डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा? 0, लेकिन साइन तो चेंज हो जाएगा। इसको पढ़ना आता है, x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई? 0 से बड़ा, 1 से छोटा, लेकिन 1 के आगे कौन सा ब्रैकेट लगेगा? क्लोज ब्रैकेट। 0 से बड़ा, 1 से छोटा। और अगर मान लो नंबर लाइन बनाने को बोल दी जाए, लो जी बना दी नंबर लाइन, तो कैसे होगा प्यारे बच्चों? यहां आ गया 0 और यहां आ गया 1। अब 0 के आगे ओपन ब्रैकेट है और 1 के आगे क्लोज ब्रैकेट है और बीच में अच्छे से कलर कर देंगे। सही है जी, ये बन गई हमारी नंबर लाइन। गॉट इट? इतनी प्यारी है बस। कह रहे हैं सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड शो द नंबर लाइन। सही है जी। इसका सॉल्यूशन मतलब जो आंसर होगा वो कमेंट करोगे आप, नंबर लाइन आप बना लोगे। इसका आंसर भी कमेंट करोगे, इसका आंसर भी कमेंट करोगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन 1 ऐसे देखो, यह है स्लाइड नंबर 12, इसका आंसर बताओगे। स्लाइड नंबर 13, इसका आंसर बताओगे। ये वाला अभी सॉल्व करो फिर हम बनाएंगे। ये भी डबल इनइक्वालिटी है लेकिन अलग अलग दे रखी है, कोई बात नहीं, अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो कंक्लूजन को एक इनइक्वालिटी बनाएंगे और उसकी नंबर लाइन बनाएंगे। जल्दी करो फिर मैं करूंगा। मां कसम है आप लोग पहले पॉज करोगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे, फिर बताओगे सही है या गलत है। ठीक है जी, डायरेक्ट कोई नहीं आएगा। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, 1 वहां चला जाएगा। ये हो गया -25, 5 से डिवाइड करोगे, ये हो गया -5, यानी x जो है वो -5 से बड़ा है, बड़ा। हाँ जी, 5x - 1 लेस देन 24 है, 5x लेस देन 25 है। x की वैल्यू क्या आ गई भैया? 5। -5 से बड़ा है, 5 से छोटा है। -5 से बड़ा, -5 से बड़ा, 5 से छोटा, समझ रहे हो? तो x क्या आ जाएगा भैया? -5 और 5 के बीच में। ये कह रहा है, देखो अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाता हूं एक सेकंड के लिए रफली, तो ये कहता है कि अगर ये -5 है तो उससे बड़ा होना चाहिए, यानी इधर जाएगा। ये कह रहा है जी 5 से छोटा, यानी 5 से छोटा, ये कह रहा है इधर जाएगा। तो -5 और 5 के बीच में नहीं हो गया मामला। ठीक है जी, अब आप क्या बना लो अपनी एक नंबर लाइन। आई होप आप लोगों की ठीक ही होगी। अच्छा, वहां से यहां करो 180 डिग्री दिखाता है, वेरी गुड। चलो अब यहां पर आया, दिस इज लेट्स से 0, दिस इज -5 एंड दिस इज 5। अब समझो ना,
ये था माइनस इन्फानाइट, ये था इन्फानाइट। ये कह रहा था इधर से इधर पूरा जाऊंगा, ये कह रहा है इधर से इधर पूरा जाऊंगा। तो आपको सिर्फ कॉमन पोर्शन शेड करना है। कॉमन पोर्शन, ये तो गोला कलर नहीं होगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, बस आपको इसको 2-3 बारी कलर कर देना है। ये हमारा आंसर रहा बेटा। सही है, गॉट इट, क्लियर है जी। इतना ही आसान है नंबर लाइन का केस। अब वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो हमारी एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं है। ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। लेकिन अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो अभी फिलहाल अपनी एनसीईआरटी उठानी है बेटा। आपने 5.1 के पहले 1 से 20 तक कर सकते हो और मिसलेनियस एक्सरसाइज के 1 से 10 तक कर सकते हो। ठीक है जी, ये काम कर लो प्रॉपर तरीके से, फिर आगे बढ़ने का मजा है, वरना कोई मजा नहीं है। आपको हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे ये सारे क्वेश्चन करके, फिर ही बच्चों आगे बढ़ना। अभी हमने 35 मिनट में ये वाला काम खत्म कर लिया। ठीक है जी, अब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे। आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, आप केंद्रीय विद्यालय में हो, आप प्राइवेट स्कूल में हो, देयर इज हाई चांस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। लास्ट ईयर से आने शुरू हो गए हैं। हर एक्स्ट्रा किताब आप उठा के देख लो मार्केट में। अभी शिवदास की एक किताब आई है, मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, होने वाली है। उन्होंने हमको स्पेसिमन भेजा था, तो भाई साहब पूरा पूरा तवज्जो दे रखा है। वो केवीएस में भी आ रखे हैं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के ना साइड में उन्होंने लिखा हुआ है कि कब कब आए थे। केवीएस के अंदर आ रखे हैं, और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में आ रखे हैं, और वो एक आजकल केजरीवाल जी के द्वारा जो स्कूल चल रहे हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल तो बहुत पहले से ही पूछ रहे थे। तो यानी अभी सीबीएसई की निगाहों में भी आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो और ये आगे जाके सीयूईटी के अंदर ही पूछा जाता है ये लो टॉपिक। जब हम वाली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, तो ये वाला टॉपिक वहां भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे समझो, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस ना लगे तो इनको फॉर्मूले को याद कर लो। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे ये मैं क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। देखो, कह रहे हैं कि अगर ए और बी रियल नंबर है, बी 0 के बराबर नहीं है, तो देखो अगर ए इंटू बी 0 से बड़ा हो या ए अपॉन में बी 0 से बड़ा हो। देखो इसको तो हमें ना करना नहीं है, इसको तो छोड़ दो क्योंकि ये तो हम सीख चुके हैं। 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गए, ये आ जाए तो हम ब्रैकेट ही ओपन कर देंगे। लेकिन वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लीनियर नहीं बनेगा। अब मेरी बात समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप इसको भी देख लो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखो और इसको देखो, ए बी 0 से बड़ा या ए अपॉन बी 0 से बड़ा, तो यानी ए और बी के सेम साइन होंगे। कॉमन सेंस क्या कहती है कि अगर ये 0 से बड़ा है, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या ये दोनों नेगेटिव होंगे, तब ये 0 से क्या है बड़े, माइनस माइनस प्लस। अगर एक भी 0, एक भी पॉजिटिव हो गया और एक क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो भैया ये 0 से बड़े कैसे हो सकते हैं। समझ आ गई बात। तो दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों के सेम साइन। इस चीज को याद रख लो, अभी मैं बताऊंगा करते क्या है। अगर ए भी 0 से छोटा है और ए बाई भी 0 से छोटा है, तो भी इनके अपोजिट साइन होंगे। क्या साइन होंगे, अपोजिट। ए और बी 0 से छोटा है, मतलब या तो ए नेगेटिव होगा या बी नेगेटिव होगा, या तो ए नेगेटिव होगा या बी नेगेटिव, तभी तो ए इंटू बी क्या आया, नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा ही आएगा आंसर। ऐसे ही ए अपॉन में बी 0 से छोटा, यानी ए नेगेटिव होगा या बी होगा नेगेटिव, तभी तो 0 छोटा आ रहा। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस से माइनस कट गया, क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो भी वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो दोनों में से ये आ गया। तो अगर ए इंटू बी 0 से बड़ा है, ए अपॉन बी 0 से बड़ा है, तो उनके साइन क्या होंगे, सेम। ए इंटू बी 0 से छोटा है और ए बाई बी 0 से छोटा है, तो उनके साइन क्या होंगे, अपोजिट। फिर थोड़ी देर बाद हम मॉड्यूलर फंक्शन के ऊपर भी आएंगे और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहले हम इस टॉपिक के ऊपर एक आधा क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब देखो, अभी तक पूरी एनसीईआरटी छांट मारो, पूरी एनसीईआरटी देख लो, आपको फ्रैक्शनल क्वेश्चंस नजर नहीं आएंगे। आपको फ्रैक्शनल क्वेश्चन नजर नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी नजर नहीं आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन तो बेटा एनसीईआरटी में भी नहीं है, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी नहीं है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया 0 से बड़ा, सही। मान लो एक ये क्वेश्चन आया। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे होगे, आप एक बार ये समझ जाओगे ना बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन समझ पाओगे। देखो पहले मैं ये समझा रहा हूँ, फिर इससे आता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं कि अगर a इंटू बी 0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा। मैंने ऑफलाइन के अंदर ये क्वेश्चन लिखा था, बच्चे पता है क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर दो ना। चैप्टर का नाम है लीनियर, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व करनी नहीं आती हमको। तो क्या करेंगे, 0 से बड़ा है
तो या तो इन दोनों के साइन 0 से बड़े होंगे, डेफिनेशन दोबारा पढ़ लो, अगर ये 0 से बड़े हैं तो उनके सेम साइन होंगे, मतलब या तो वो दोनों 0 से बड़े होंगे या वो दोनों 0 से छोटे होंगे, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। ऐसे ही गेम है बेटा। इसको सॉल्व करो, x ग्रेटर देन -2 हो गया, x ग्रेटर देन -5 हो गया, x लेस देन -2 हो गया, x लेस देन -5 हो गया। सही है। अब आपको इनको जोड़कर एक आंसर लिखना है, -2 से बड़ा, -5 से बड़ा, -2 से बड़ा, -5 से बड़ा। नंबर लाइन बना लो, एक सेकंड के लिए पता चल जाएगा। देखो थोड़ा नया है, समय लगेगा, मैंने आज तक YouTube पर ये नहीं पढ़ाया है, पहली बार पढ़ा रहा हूं, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं। देखो -2 इधर ले लिया, -5 इधर ले लिया, -2 से बड़ा, बड़ा तो इधर आएगा, और -5 से बड़ा, मतलब ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, तो किसकी बात मानोगे? ऐसी चीज जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। ऑब्वियस सी बात है वो ये वाली होगी बेटा, वो ये वाली होगी बेटा, जो इस वाले आंसर को भी सेटिस्फाई कर रही है और इस वाले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ -4 इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, इसको कर रही है ना, हमें कॉमन आंसर ढूंढना है। तो ये आ गया भैया -2 से इनफाइनाइट, तो ये आ गया -2 से इनफाइनाइट, ये इसका सॉल्यूशन आया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन -2 से छोटा और -5 से छोटा, देखो समझना, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम्पलर में भी नहीं है जो मैंने बनाया अभी। -2 से छोटा और -5 से छोटा, ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, तो कॉमन पोर्शन तो यही हुआ, -इनफाइनाइट से -5 आया सेकंड। अब इन दोनों केसेस को जोड़कर एक आंसर बताना है। ये कह रहा है -2 से इनफाइनाइट, ये कह रहा है -5 से इनफाइनाइट, क्या कोई कॉमन आंसर आया? नहीं, तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी आंसर इसका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। हो सकता है कुछ बच्चों को भी ये पल्ले ना पड़ा हो, क्योंकि पहली बार ही आप कर रहे हो। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा देखो कि एक्चुअल में ये केस लग कैसे रहा है। आपको ये सारे के सारे केसेस बना के, इसको वेवी कर्व भी कहेंगे आगे जाकर, ठीक है ना, आगे जाकर हम 12th में बोलते हैं, यहां भी बोल सकते हो। हमने क्या किया, ये दोनों 5 से बड़े, ये दोनों 0 से बड़े थे, ठीक है जी। तो हम लोगों ने क्या किया, एक को 0 से बढ़ा लिया, दूसरे को भी 0 से बढ़ा लिया। क्या बोला था, ए बी अगर 0 से बड़ा है तो दोनों के सेम साइन होंगे। सेम साइन मतलब या तो 0 से बड़े या 0 से छोटे। ठीक, इसको सॉल्व किया, 2 से बड़ा आया, इसको सॉल्व किया, 5 से बड़ा आया, नंबर लाइन बढ़ाई, तो आंसर आ गया -2 से इनफाइनाइट, कॉमन आंसर। -5 से बड़ा, -2 से बड़ा, यानी -2 से बड़ा, जो उसको भी खुश रख रहा है और उसको भी खुश रख रहा है। ये इसको सॉल्व किया, कह रहे हैं -5 से छोटा, -2 से छोटा, ऐसा आंसर बताओ जो दोनों को खुश रख रहा है। आंसर इज दिस, आंसर इज दिस, ये वाला आंसर दोनों टॉपिक को क्या रख रहा है, खुश रख रहा है। तो ये आ गया -इनफाइनाइट से -5। अब ये वाला देखो और ये वाला देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन होता तो वो आंसर हो जाता, कॉमन है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं, तो आंसर क्या आ गया, खत्म। बात समझ में आ गई? ओके, कॉमन यहां पर नहीं है, तो नो सच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। लेकिन हमें एक्चुअल में ये, चलो मैं लिखा रहने देता हूं, मेरे को जगह चाहिए ना इसके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे एक्चुअल में ना ये चाहिए नहीं है, ठीक है ना, हमें ये पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना है फ्रैक्शनल एंड मॉड्यूलस। फ्रैक्शन के केस के अंदर हम सबसे पहले, यहां तो 0 चाहिए मुझे, क्योंकि फॉर्मूले में यहां पर क्या बेटा 0 है, ठीक है ना, तो यहां पर हम इसको यहां लेकर आएंगे, x -2 x + 5 -2 ग्रेटर देन 0, x -2 -2x -10 अपॉन में x + 5 ग्रेटर देन 0। ये आया भैया -x -12 अपॉन में x + 5 ग्रेटर देन 0। x + 12 बाहर क्या है बेटा, नेगेटिव, और ये आया x + 5 ग्रेटर देन 0।
माइनस वहां जाएगा, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। भाई वो वाले कॉन्सेप्ट तो लगेंगे ही लगेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो अब हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो क्या आ रहा है, ए अपॉन में बी इज लेस देन जीरो, ये रहा, ए अपॉन में बी इज लेस देन जीरो, तो दोनों के साइन क्या होंगे बेटा, अपोजिट, दोनों के साइन क्या होंगे, ऑपोजिट साइन। मतलब केस फर्स्ट कहता है कि x प्लस 12 या तो जीरो से बड़ा होगा, छोटा होगा, और x प्लस 5 जीरो से बड़ा, अपोजिट, मतलब अगर लेस देन है तो ये ग्रेटर देन, और ये कहता है कि अगर ये ग्रेटर देन है तो ये क्या होगा भैया, लेस देन होगा। सही है जी, ये दोनों केसेस लिख लिया आपने। ओके, अब ये कहता है x इज लेस देन -12, ये कहता है x इज ग्रेटर देन -5, -12 से छोटा, -5 से बड़ा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं इनके बीच में। देखो 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 देखो, हल्की सी नंबर लाइन बना लेनी है और कुछ भी नहीं करना। ये आ गया -12, ये आ गया -5, ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, कुछ कॉमन आया, कुछ कॉमन आया, नहीं आया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस आंसर को इग्नोर कर देंगे। सही है जी, इस पे आओ। ये कहता है x जो है वो -12 से बड़ा है, और x जो है वो -5 से छोटा है। नंबर लाइन बनाओ, ये आया -12, ये आया -5, ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, तो कॉमन पोर्शन तो ये आया कि नहीं आया, -12 से -5, तो पूरे क्वेश्चन का आंसर आया, देयरफॉर x का हमारा आंसर आया -12 से -5 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में इक्वल्स टू का साइन नहीं था। सही है जी, बात समझ में आ गई। इन्हीं कर्व्स को बोलते हो वेवी कर्व्स। क्या बोलते हो, वेवी कर्व्स। कई टीचर ऐसे ऐसे घुमाकर बनाते हैं, मेरा स्टाइल ये है, अपना अपना स्टाइल है, बना सकते हो जैसे मर्जी टीचर बोले। तो दिस इज माय आंसर। ये नॉट पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से कोई भी एक्स का कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा, तो ये केस तो रफा दफा हो गया। ये केस एक कॉमन आंसर दे रहा था, जो कि पूरे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया, -12 से -5। और देखो यार, और देखो, ये दो अलग अलग इनइक्वालिटीज है, आराम से सॉल्व करेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये आया x अपॉन में, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना, फ्रैक्शनल है भैया। ये फ्रैक्शन वाली चीजों में सबसे पहले तो कांस्टेंट इधर आएगा और इधर 0 बनाना है। ये आया भैया, ध्यान से देखो, 8x + 4, और ये आया 4x - 2x - 1, तो दिस इज 2x - 1, 8x + 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये 0 से बड़ा है, तो दो केस बनेंगे, दोनों के साइन सेम होंगे। पहला केस आया, अलग कलर से लिख देता हूं। पहला केस आता है, कहता है 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कहता है 8x + 4, 8x + 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या 2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 और 8x + 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। या तो दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। ये लिखा था बेटा, देखो, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो दे हैव सेम साइन। चलो जी, अब इसको सॉल्व करेंगे। x ग्रेटर आ जाएगा 1/2 से, x ग्रेटर आ जाएगा -1/2 से। यहां पर x लेस देन और इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2, x लेस देन और इक्वल्स टू आ जाएगा -1/2। कंक्लूजन निकालते हैं, नंबर लाइन बना लेंगे हल्की सी। ये क्या कह रहा है बेटा, दिस इज -1/2, दिस इज 1/2, ये आ रहा है 1/2 से बड़ा, और दिस इज -1/2 से बड़ा, तो यानी 1/2 से बड़ा हो गया। तो ये कहता है भैया 1/2 से इनफाइनाइट। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। क्या कह रहा है, देखो, ये कह रहा है -1/2 से बड़ा, ये कह रहा है 1/2 से बड़ा। तो भैया ऐसी चीज जो दोनों कॉमन, ये आ रही है ना, देखो, जहां दोनों लाइंस कॉमन आ रही है, तो आंसर आ गया 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा। ठीक है जी, इसको देखो, इसको देखो, ये क्या कह रहा है, 1/2 से छोटा, और ये कह रहा है -1/2 से छोटा, इधर और इधर। तो ये आंसर क्या आया बेटा, -∞ से -1/2।
माइनस इन्फानाइट से -1/2। अब इन दोनों का आंसर अगर हम जोड़ेंगे, एक कह रहा है इधर और एक कह रहा है इधर, ठीक है जी, 1/2 से इन्फानाइट, और इनको आंसर बस आपने क्या करना है, इनका आंसर यूनियन बना दो और कुछ मत करो। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो एक और केस बाकी है। वैसे इसका आंसर बताऊं क्या आएगा? इसका आंसर आएगा माइनस इन्फानाइट से -1/2 यूनियन 1/2 से इन्फानाइट। ये वाले दोनों आंसर को साथ साथ लिख दो, इनका क्या बना दो, यूनियन, ठीक है ना। माइनस इन्फानाइट से -1/2 यूनियन 1/2 से इन्फानाइट, ये आंसर होगा इस वाली इनइक्वालिटी का। लेकिन दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर, क्योंकि हमें इसको भी सॉल्व करना है। डबल इनइक्वालिटी का केस है, इसको सॉल्व करो। 6x अपॉन में 4x माइनस 1 -1/2, यहां पर आ गया 0। इस चीज को थोड़ा दोबारा ढंग से देख लेना, ठीक है ना, रिवाइंड कर लो, रिवाइंड। ये आया बेटा हमारा, चलो दोबारा यहां पे भी समझ सकते हो आप, 8x माइनस 2, ये आया हमारा 12x माइनस 4x प्लस 1। 12x माइनस 4x प्लस 1, बच्चे प्लस नहीं लगाते, बताया था मैंने आपको अभी। ये आया बेटा हमारा कितना, 8x प्लस 1 एंड 8x माइनस 2 लेस देन 0। दिस टाइम लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो क्या केस बनता है, 8x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और 8x माइनस 2 लेस देन 0, ग्रेटर स्मॉलर, अपोजिट साइन। और यहां पर आया 8x प्लस 1 लेस देन 0 और यहां पर आया 8x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू -1/8, x की वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू x की वैल्यू -1/8 और x की वैल्यू 1/4। अब ओरली भी कर सकते हो, -1/8 से बड़ा और ये आ रहा है 1/4 से छोटा, तो इनके बीच का आ गया। देखो 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 कहां गया, नंबर लाइन कहां गई, कलर चेंज कर दो। हाँ जी, ये क्या कह रहा है, -1/8 से बड़ा, दिस इज -1/8, दिस इज 1/4। ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, तो इनके बीच का आ गया। तो आंसर इज इक्वल टू का साइन नहीं था, तो -1/8 और 1/4 के बीच में आ गया। ये कह रहा है -1/8 से छोटा, अच्छा मैं सोचा यही नंबर लाइन है, चलो ये बना देते हैं। और ये आ गया 1/4 से बड़ा, तो इनके बीच में तो कॉमन नहीं आ रहा, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब मेरी बात बताओ, इस वाले आंसर को देखो और इस वाले आंसर को देखो। अब बनाना हमें कॉमन आंसर। अब हमें क्या बनाना है बेटा, एक कॉमन आंसर, ठीक है जी। अब देखो, कॉमन आंसर अगर आपको बनाना है तो मैं सारी चीजों को थोड़ा छोटा कर रहा हूं और इधर कर रहा हूं, थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा, और ये वाली जगह का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। समझो, अब मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा प्यारी सी, ये है तुम्हारा मेन आंसर, प्यारी सी नंबर लाइन कर लेते हैं ऑरेंज। अब देखो, माइनस इन्फानाइट से -1/2, तो यहां पर हमने एक मार्क किया, माइनस इन्फानाइट से -1/2 एंड 1/2 से इन्फानाइट। ये कह रहा है, ये कह रहा है -1/8, -1/8 -1/2 से छोटा होगा या बड़ा होगा? -1/8 इधर आएगा या इधर आएगा? देखो, नेगेटिव में जो भी नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, ये बात तो पता है तुम्हें। तो -1/8 -1/8 देखो इधर हो गया हमारा कहीं ना कहीं 0, 1/4 जो होगा वो इधर होगा, सही है जी। और ये आ जाएगा इधर, -1/8 है, तो -1/8 -1/9 -1/10, तो ये तो बढ़ रहा है ना, तो इधर आएगा -1/8। तो ये नेगेटिव में जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा, तो ये 0 के पास होगा। अच्छा जी, अब 0 को हटा दो, कंफ्यूजन पैदा करेगा वरना। अब देखो, कॉमन पोर्शन क्या कह रहा है, इनका कॉमन पोर्शन निकालना है, ग्रीन ले रहे हैं जी। ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, सही। और इसका कॉमन पोर्शन पिंक कलर से निकालते हैं, पिंक कहां गया, ये रहा। और ये कह रहा है ये वाला, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? आंसर इज नो। तो इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो नो, इन दोनों इनइक्वालिटी का नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करता।
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का धमाकेदार क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल ये उसका देख सकते हो जाकर, यही आंसर मिलेगा आपको, यही तरीका मिलेगा आपको। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा भाई, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा अटपटा है, लेकिन एक बार समझ लिया, थोड़ा बैठ के 10 मिनट 15 मिनट लगाओ। एकदम मत करो यार ये तो आ नहीं रहा यार, बड़ा मुश्किल है यार, किसी और चैनल पे जाके देखता हूँ, वहां भी यही समस्या होगी, किसी और किताब में पढ़ लेता हूँ, वहां भी यही समस्या होगी। 1 मिनट 10 मिनट इसको रिवाइंड करो, आराम से इसको देखो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको रिवाइंड करके देखना, रिवाइंड बार बार रिपीट मोड पे देखना। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को भी थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन उसके अगले दिन जब मैंने उनसे पूछा कि भैया घर जाके वो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ बार बारी करने वाला, तो उनको मेजॉरिटी बच्चों जिन्होंने घर जाके ये सब किया था, वो लगा कि हाँ सर अब बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, अब ये टॉपिक आ गया है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा टॉपिक है। गॉट इट? ये वाला। अब आते हैं इस पर, फ्रैक्शनल वाले देख लेना, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं इस पर, अब हम देखेंगे मॉड्यूलस का केस। कह रहे हैं अगर मोड एक्स ए से छोटा है, तो आपको ये याद रखना है, मोड एक्स ए से छोटा और बराबर है तो भी बात तो सेम ही है बेटा, बस इक्वल टू का साइन आ गया, पहला केस हो गया। दूसरा, 0 से बड़ा है तो ये दो केस बनेंगे, a माइनस ए से छोटा, x माइनस ए से छोटा, या x a से बड़ा, माइनस ए से छोटा और a से बड़ा। ये दो केस याद रखो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो, जैसे ये आया। अब यहां पर है ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन के साइन में क्या करना था बेटा, यहां पर देखो ये वाला मॉड्यूल, ये वाला इक्वल्स टू वाला x माइनस ए से बड़ा छोटा और a से बड़ा, तो यानी दिस क्या आएगा, इज लेस देन माइनस ए एंड दिस इज ग्रेटर देन ए। मतलब मैं आपको बताता हूं, जब मोड हटता है तो प्लस और माइनस लग जाता है। अब प्लस और माइनस जब यहां लगेगा तो पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव होगा और माइनस वहां जाएगा तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा भाई। ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन, और कोई फर्क नहीं है, बाकी सब आपको फॉर्मूला याद कर ही लेना है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 3 वहां जाकर ऐड हो जाएगा तो -4x, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -12, तो x डिवाइड करोगे साइन फिर चेंज हो जाएंगे, कितना आ गया भैया 3, तो x जो है वो 3 से बड़ा है। इधर 3 से क्या करोगे बेटा आप, माइनस, यह आ गया 6, x फिर माइनस से डिवाइड करोगे, यह आ गया बेटा -3/2। नंबर लाइन बना लो, कॉमन आंसर बना लेना, नंबर लाइन वे भी कब बोल सकते हो, यह आ गया भैया -3/2 और ये आ गया कहीं ना कहीं 3। ये कह रहा है 3 से बड़ा और ये कह रहा है -3 से छोटा, कोई पॉसिबल नहीं है, तो नो आंसर एग्जिस्ट, नो आंसर एग्जिस्ट, कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ गई, एक्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। या ऐसे भी लिख सकते हो, आपको आंसर क्या लिखना है वो तो देखो एमसीक्यू भी बता देगा, ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, तो आंसर लिख दो -इनफाइनाइट से -3/2, ओपन ब्रैकेट था तो यहां पर आ गया क्लोज, यूनियन, यहां लिख दो 3 से इनफाइनाइट, ये बेटर आंसर है। जो मैंने इससे पहले बताया था वो रॉन्ग था, वो रॉन्ग क्यों था, क्योंकि मुझे लगा ये दो इनइक्वालिटीज का केस है, ये दो इनइक्वालिटी, मैंने इसको भूल गया, जब दो इनइक्वालिटी होती है तो कॉमन आंसर, जैसे यहाँ पर होता है ना, जब दो इनइक्वालिटी होती है तो कॉमन आंसर ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन आंसर नहीं देखते, समझ लो ये वाला केस था। ये तो सिंगल इनइक्वालिटी सॉल्व की थी ना, तो ये क्या कह रहा था इधर और ये क्या कह रहा था इधर, दोनों का क्या लिखा था हमने, यूनियन लिखा था। यही काम हमें यहाँ पर भी करना है, दोनों का क्या लिखना है, यूनियन, नो आंसर नहीं होगा, आंसर होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। हाँ, अगर ये दो इनइक्वालिटीज होती तो उनका कॉमन आंसर देखते और उसमें अगर कुछ कॉमन ना निकलता तो वो आंसर क्या होता, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, जैसे अभी हमने यहाँ पर ये पिंक कलर से लिखा था, गॉट इट, सही है। तो यहाँ पर ये आंसर है, नो सॉल्यूशन नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। अब जैसे ये आया, अब यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज है, यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज, इसको आपने ढंग से देखना है। जैसे ये आया, पहला आया x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और ये आया x -2 लेस देन इक्वल्स टू 3। अब ये दो अलग अलग है, इसमें कॉमन आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, अब जैसे x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अब ग्रेटर वाले का क्या था सीन, ग्रेटर वाले का ये वाला सीन है। ठीक है जी,
तो यहां पर आया x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू -1। सही है जी। और अगर स्मॉलर देन था तो क्या था सीन, तो माइनस ए और ए के बीच में आंसर रख दो। ठीक है जी। तो यानी -3 x माइनस टू और यहां आ गया बच्चों 3। सही। अब देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। 3 से बड़ा और ये कह रहा है 1 से छोटा। ये 1 और ये 3। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है 1 से छोटा, और ये क्या कह रहा है 3 से बड़ा। तो माइनस इन्फानाइट से 1, सिंगल इनइक्वालिटी है ना, यूनियन 3 से इन्फानाइट। इसका आंसर देखते हैं। हाँ, अब इसका और इसका आंसर में कुछ कॉमन नहीं आया तो आंसर होगा। ठीक है, अब बात समझ गए, वो गलती से बताया मैंने आपको। अब इसको सॉल्व करोगे तो -2 दोनों तरफ जाके +2 हो जाएगा। ये आगे ऐसे और ये आगे ऐसे, -1 से 5, तो ये आ रहा है -1 से 5। ये x की वैल्यू यहाँ पर आई है और ये x की वैल्यू यहाँ पे आई है। अब दोनों का कॉमन बना लो। पिंक कलर की नंबर लाइन बनाई थी, याद होगा आपको। हाँ जी, ये बना लो जी नंबर लाइन, 1 सेकंड लगेगा। अब सबसे पहले नंबर लाइन बनाने से सुख क्या होता है, आपको आंसर क्लियर होता है। माइनस इन्फानाइट, ये आ गया 1, पहले आ गया -1, फिर आ गया 1, फिर आ गया 3 और फिर आ गया 5, फिर आ गया इन्फानाइट। अब देखो माइनस, इसको व्हाइट कलर से कर रहा हूँ या ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। माइनस इन्फानाइट से 1, 1 यानी ये, और 3 से इन्फानाइट यानी ये। ठीक है, ये कह रहा है -1 से 5, -1 से 5, ये ले लेता हूं मैं पिंक कलर, -1 से 5। कॉमन पोर्शन बताओ क्या आया, जहां पर दोनों चल रहे हैं, जहां पर दोनों चल रहे हैं कॉमन पोर्शन है एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो आंसर क्या है देखो, -1 के आगे क्लोज ब्रैकेट था, -1 से 1, 1 के आगे भी कौन सा ब्रैकेट था, क्लोज, यूनियन, ये आया भैया 3 से 5। ये हमारा आंसर है। सही है जी। जहां पर दोनों चीजें आ रही हैं, जहां पर दोनों आ रही हैं, देखो इस पोर्शन में सिर्फ पिंक दिख रहा है, इस पोर्शन में सिर्फ ग्रीन दिख रहा है, इस पोर्शन में सिर्फ ग्रीन दिख रहा है। ऐसी जगह जहां ग्रीन और पिंक दोनों दिख रहे हैं तो वो यही वाला एरिया, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। तो -1 से 1 और 3 से इन्फानाइट, बीच में आ गया यूनियन। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला था नो सॉल्यूशन, मेरे को लगा ये 2 इनइक्वालिटी का केस है इसलिए नो सॉल्यूशन नहीं, ये एक इनइक्वालिटी है तो यूनियन आंसर लिखते हैं। जैसे सिंगल इनइक्वालिटी का आंसर मैंने यूनियन लिखा था। इन दोनों में अगर मान लो कोई कॉमन नहीं आता तो मैं लिखता नॉट डिफाइंड। यहाँ कॉमन आ गया, पिछले वाले केस में यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आया था। देखो कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ग्रीन भी और पिंक भी है। ठीक है जी, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है। क्लियर है बेटा, ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर ये एक बड़ा एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। अब ये कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, मतलब सॉल्वफुल करके दिया हुआ है, उनको बस नंबर लाइन फॉर्म में डाल दिया। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, दिस इज द शेडेड पोर्शन। ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर। आपको बताना है कि कॉमन आंसर क्या होगा, आपको बताना है कॉमन आंसर क्या होगा। तो इसके लिए तो हम क्या करेंगे बेटा, एक और नंबर लाइन बना लेंगे। सही है ना, इसके लिए हम एक नंबर लाइन बना लेंगे जहां पर हम ये सारे नंबर प्लॉट कर देंगे। जैसे अभी हमने क्या किया था, 1, 3, -1, 5 सब प्लॉट कर दिया था। यहां पर भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। माइनस इन्फानाइट, कलर व्हाइट लेते हैं, यह आया माइनस इन्फानाइट। इधर देखोगे तो -4, इधर देखोगे तो 3, इधर देखोगे तो -3 इधर होगा कहीं, और इधर देखोगे तो 1 इधर होगा कहीं। ये आ गया इन्फानाइट। ये कह रहा है -4 से इधर, इसको ग्रीन कलर से करते हैं जो हमारा ट्रेंड चल रहा है। और ये कह रहा है 3 से इधर। सही है बच्चों, ये कह रहा है -3 से इधर, इसको हम करते हैं पिंक कलर से जो हमारा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है जी, और इसको कह रहे हैं जी 1 से इधर। अब आप मुझे बताओ जहां पे रेड, जहां पे ग्रीन और पिंक दोनों है, ग्रीन और पिंक दोनों है, ये है वो पोर्शन। माइनस इन्फानाइट से -4, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे गोलों पे भी निशान है। और ये कह रहा है 1 से इन्फानाइट, और 1 के ऊपर भी क्या था, गोले का निशान है। या 3 से इन्फानाइट,
जल्दी बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, आंसर में ही प्रॉब्लम लग रही है। आंसर क्या होगा? -4 से, -4 से मैं एक बारी, ये रहा मेरा लैपटॉप, मैं कोई कट नहीं लगाऊंगा इस वीडियो में, कोई कट नहीं लगेगा। आई हैव टू सी कि मैंने क्वेश्चन गलत, क्योंकि मैंने हाथ से लिखा है क्वेश्चन, आई हैव टू सी कि मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर से सही लिखा है या गलत लिखा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये पासवर्ड डाला, अबे पासवर्ड गलत लग रहा है। हाँ जी, -4 से, क्वेश्चन तो शायद सही है, क्वेश्चन तो शायद सही है। 3 से इन्फानाइट, -4, ऑप्शन आ गया -3 से 1, -4 से सही है, 3 से बढ़ा जा रहा है, और ये 1 से बढ़ा जा रहा है। माइनस इन्फानाइट से -4, ये तो सही आ रहा है। माइनस इन्फानाइट से -4, ये 1 से इन्फानाइट होना चाहिए ना, 1 से इन्फानाइट होना चाहिए, 3 से इन्फानाइट तो कभी भी नहीं आएगा, 1 से इन्फानाइट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन में प्रॉब्लम है। एग्जाम्पलर में भी वैसे तो क्वेश्चन मैंने लिखा सही है, लेकिन जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है वो आ रहा है 1 से इन्फानाइट। ठीक है जी, और मैं इस बार में श्योर हूं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये और ये जहाँ कॉमन पोर्शन है वो तो सिर्फ यही वाला है, तो आंसर 1 से इन्फानाइट होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है जी, और क्लोज ब्रैकेट क्यों होने चाहिए? क्योंकि सब पर गोलों का निशान है, 3 से इन्फानाइट नहीं होगा। ठीक है जी, अगर आपको कुछ पता चलता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे हिसाब से 100% आंसर 1 टू इन्फानाइट है, आंसर 1 टू इन्फानाइट है। मैं और साइट्स पे जाके चेक कर लूंगा, एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर का पीडीएफ है वो तो क्वेश्चन यही बता रहा है। ठीक है जी, 3 से इन्फानाइट होने का कोई वजूद लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अबे यार उषा, ये देख चांटा पड़ा, देख चांटा पड़ा, देख उषांग को भी चांटा पड़ा, देखो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो उषांग भाई? ये देखो, ये 1 होगा और ये 3 होगा ना भाई। कॉन्सेप्ट शार्प है, काउंटिंग नहीं आ रही मुझे। 1 और 3, 3 3 सही है भाई, सही है भाई। मतलब मेरे को, मैं तो शेड शेड देख रहा था और शेड मेरा बिल्कुल ठीक था, तो मैं कॉन्सेप्ट से तो नहीं हिला, हाँ लेकिन मैं नंबर में हिल गया। तो पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा। गॉट इट भाई, गॉट इट, गॉट इट भाई, सही है जी, समझ गए। तो कॉमन पोर्शन कैसे निकालते हैं, क्लियर होगी बात, क्लियर है। चलो, अब ये एक एस्पेक्ट खत्म हो गया आपका, जहां पे इनइक्वालिटीज आपको दी होती थी। अब सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट होगा, जहां पर इनइक्वालिटीज दी नहीं होंगी, आपको क्रिएट करनी होंगी। यानी इनइक्वालिटीज आपको बनानी है यूजिंग अ वर्ड प्रॉब्लम, यूजिंग अ वर्ड प्रॉब्लम। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, चाहे वो केस स्टडी की फॉर्मेट में हो, चाहे वो, और कुछ केस स्टडीज में, मतलब कुछ वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी लेकर आया हूं। एनसीईआरटी की बहुत बेहतरीन है, बोरिक एसिड वाली। एक एक करके देखेंगे, पहले सिंगल फिर डबल, दोनों पे जाएंगे, एक एक करके देखते हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें यह देखना होता है प्यारे बच्चों, पहले तो स्टेटमेंट, वर्ड प्रॉब्लम बचपन से चलती आ रही है यार, वहां पे स्टेटमेंट तो लगानी बहुत जरूरी होती है। तो क्वेश्चन में सिंगल इनइक्वालिटी बनेगी या डबल, वो आपको क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, कह रहे रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, ऐसे ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप खोलोगे तो वहां पर पीएच के ऊपर क्वेश्चन है कि हमने पहला टेस्ट किया तो ये पीएच वैल्यू है, दूसरा टेस्ट किया तो ये पीएच वैल्यू आई, तो एवरेज वाला एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। बहुत ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पलर में नहीं दिए हुए, एनसीईआरटी बहुत अच्छी मानी जाती है, और अगर ये कर ली तो वहां पर बस एक प्रॉफिट वाली थी, वो मैं लेकर आया हूं, दिखाता हूं मैं अभी आपको। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 70 एंड 75 मार्क्स पहले 2 यूटीज में लेकर आया रिस्पेक्टिवली। आपको यह बताना है कि कितने मिनिमम मार्क्स वो और ऑब्टेन करेगा तीसरे यूनिट टेस्ट में, कि ताकि उसके एट लीस्ट एवरेज कितना बन जाए, 60 मार्क्स का बन जाए। एवरेज कितना बन जाए, 60 मार्क्स का। तो देखो, हम यहां पर लेट करेंगे सबसे पहले, लेट मिनिमम मार्क्स, लेट मिनिमम मार्क्स should be obtained in third test
बी एक्स क्या ले लिया, x ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या रखा है कि जो एवरेज होगा वो एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये एट लीस्ट का साइन है, कम से कम 60 होना चाहिए, 60 से कम ना हो, ज्यादा हो या 60 भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब 60 भी चलेगा, वरना 60 से ज्यादा ही होना चाहिए। एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 70 प्लस 75 प्लस एक्स डिवाइड बाय 3 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये 60 के बराबर आ गया। 145 प्लस एक्स 3 में जाके मल्टीप्लाई कर दोगे 180, 145 माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 35, तो देयरफॉर मिनिमम 35 मार्क्स should be obtained, should में 2 एल आ गए, should be obtained। सही है, इतना ही सिंपल होता है बच्चों। ये है सिंगल इनइक्वालिटी का केस, एक ही चीज की बात कर रखी थी, क्लियर है। अब जैसे इसी के बाद एनसीईआरटी खोलोगे, इसी के बाद 5 टेस्ट का क्वेश्चन है, वो आप करके आंसर कमेंट में जरूर बताना। होमवर्क दे रहा हूं, मां कसम बिना करे नहीं उठोगे। इसके तुरंत बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सेम ऐसा है, आप करके उठोगे, ठीक है जी, और कमेंट में जवाब बताओगे। यहां देखोगे फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव, लगातार ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, उनका सम 11 से बड़ा होना चाहिए। तो लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर x ले लो, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, ऑड है ना, अगर इवन होता तब भी x प्लस 2, एक छोड़कर आएगा ना बेटा, 2 के बाद अगर इवन की बात करूं 2 के बाद 4 आएगा, ऑड की बात करूं 3 के बाद 5 आएगा, तो अगर एक x है तो एक x प्लस 2 है, अगला नहीं है, उससे एक बाद आए, लेकिन ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव ऑड हो जाएंगे। अब दोनों 10 से छोटे हैं, बात समझ में आ गई, लेकिन दोनों का जो सम है वो 11 से बड़ा है, दोनों का जो सम है वो 11 से बड़ा है, तो x प्लस एक्स प्लस 2 11 से बड़ा है। इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, 2x ग्रेटर देन 9 हो गया, x ग्रेटर देन 4.5 हो गया। तो हमारे पेयर्स क्या बन जाएंगे, पेयर्स क्या बन जाएंगे, 4.5 से बड़ा ऑड नंबर कौन सा होता है 5, 5 के साथ लगातार वाला कौन सा हो गया 7, या 7 और दूसरा हो गया 9, 9 और 11 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, तो आंसर हमारा ये आ गया। ये तो ओरली भी किया जा सकता था, एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा। अब इसी के बाद एक दूसरा आता है इवन वाला, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, सही है जी। ये बहुत हल्के हल्के वाले थे, अब थोड़ा लेवल ऊपर करते हैं, लेवल ऊपर करेंगे तो इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी पढ़ लेना, थोड़ा छोटा हो गया यार क्वेश्चन, ध्यान नहीं दिया है। कह रहे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, एक ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड थी वो सबसे छोटी साइड से 3 गुना थी। मान लो एक ट्राइंगल है, मान के लो ट्राइंगल है, कह रहे हैं अच्छा ये तो इक्विलेटरली चलेगा ना, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल भी शायद राइट एंगल ट्राइंगल है, देखते हैं चलो छोड़ो, खुद ही बनाएंगे यार, खुद ही बनाएंगे, चलो अपने हाथ जगन्नाथ। कह रहे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, अगर ये शॉर्टेस्ट x है तो ये 3x हो गई, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, इससे 2 छोटी हो गई। कह रहे इसका जो पेरीमीटर है वो एटलीस्ट 61 होना चाहिए, तो इसकी साइड क्या होगी, देखो सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है, x चेंज हो जाएगा तो सारे चेंज हो जाएंगे। तो लेट मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, लेट मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड x ले लेते हैं, x सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो गई भैया, अच्छे से लिख दो 3x सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड हो गई वो क्या हो जाएगी 2 छोटी, 3x माइनस 2 सेंटीमीटर, सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो पेरीमीटर है,
पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो कमेंट में जल्दी से। पेरीमीटर एट लीस्ट 61 होना चाहिए। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब x, 3x और 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे ना भैया। कितना आया? 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। प्रॉपर वो स्टेटमेंट दे देकर अगर मैम कहेंगी तो वैसे सॉल्व करना है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। 9 से छोटी तो नहीं होगी। अगर 9 से x छोटा हो गया तो हमारा पेरीमीटर कभी भी 61 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। 9 होगा तो 61 ही आएगा, 9 से बड़ा होगा तो 61 से बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इनइक्वालिटीज में अभी तक आप लोगों ने लगभग 1 घंटा 20 मिनट खर्च कर लिए हैं। कुछ आपने एफर्ट खुद भी मारे हो, 2 घंटा लगा दिया। ये बात समझ में आ गई, इनइक्वालिटी का आंसर एक नहीं होता, मल्टीपल आंसर्स होते हैं। ठीक है ना? अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है? 91। मान लो एक बोर्ड है जिसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ठीक है जी। तो लेट कर लो, लेट शॉर्टेस्ट को x लेट कर लो। तो जो सेकंड लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। तो x प्लस 3 हो गया। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। जो थर्ड है वो ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। ओके, अब कॉमन सेंस कहती है, देखो कॉमन सेंस कहती है कि एक बोर्ड है, ये सबसे छोटा वाला ले लिया, ये सेकंड ले लिया और ये थर्ड ले लिया। इसकी लेंथ हो गई x, सेकंड की हो गई x प्लस 3, थर्ड की हो गई हमारी 2x। ये बोर्ड को हमने ऐसे काट दिया। अब ये तीनों पीस को दोबारा जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 10th के हिसाब से सोचोगे तो 91 आना चाहिए, 11th के हिसाब से सोचोगे तो 91 या 91 से छोटा आना चाहिए, क्योंकि कुछ वेस्टेज भी हो सकती है। इक्वेशन जब बनाते थे तब इक्वल्स टू लेते थे, अब इनइक्वालिटी बना रहे हो तो दूसरा केस भी लोगे कि भैया इन सब को अगर आप जोड़ते हो तो वो 91 भी, कितना 91 था? 91 था, 91 भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ वेस्टेज हो सकती है। अब चैप्टर चल रहा होता लीनियर इक्वेशन तो मैं इक्वल्स टू लेता। ठीक है ना? ये दीन ईमान मैथ्स में बदलते रहते हैं हमारे। ये आया 4x लेस देन इक्वल्स टू 88, x की वैल्यू आ गई 22 से छोटी, यानी जो इसकी लेंथ होगी वो 22 से छोटी होगी। बट पिक्चर अभी बाकी है, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। कह रहे व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट, थर्ड पीस कौन सा था? 2x, is to be at least 5 centimeter longer, 5 centimeter longer than the second। second क्या था? x plus 3। एक इनइक्वालिटी और है, तो ये डबल इनइक्वालिटी का केस है। पहली इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी। ठीक है जी। ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। अब ये कह रहा है x 8 से बड़ा, ये कह रहा है 22 से छोटा। तो देयरफॉर x का आंसर यही आ गया, 8 से बड़ा और 22 से छोटा। तो यानी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए उसकी 8 और मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए उसकी 22। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है जी। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द शॉर्टेस्ट लेंथ। क्लियर है? तो ये आप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। दोबारा आ गया भाई क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, डबल इनइक्वालिटी का केस है, और समझो। अब लेवल और बढ़ा गया। कह रहे हैं सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, वरना वो खराब हो जाएगा। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? अभी तो फ़ारेनहाइट में रेंज दे रखी है, आपको सी में रेंज निकालनी है। अगर कन्वर्जन फॉर्मूला ये है, F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, बच्चों ने पढ़ लिया था। अब देखो क्वेश्चन में लेट वेट कुछ नहीं करना, फ़ारेनहाइट के हिसाब से बात करोगे। बिटवीन का मतलब है 68 से बड़ा होना चाहिए और 77 से छोटा होना चाहिए। अब यही इंटरवल आपको निकालना है सेल्सियस में। कैसे निकालोगे? 68 और ये सेम रहेंगे, f की वैल्यू डाल दो। f क्या है? 9/5 C प्लस 32 लेस देन 77 आ गया। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है। 32 दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस सब्ट्रैक्ट। तो दोनों तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर लो, कर लोगे ना यार? देखो अब तो कहाँ तक आ गया यार इस चैप्टर के। यहाँ पर आया जी हमारा 32 करेंगे तो दिस इज 36, 9/5 C and this is 45। 5 multiply 9 divide,
5 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5/9, ऐसे लिख देना। 9 से ही कट जाएगा, कितना आया 4, यहाँ पर आ गया 20 और यहाँ पर आया 5, कितना आया 25। यानी 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए हमारा ये टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट में बोलोगे 68 to 77, सेल्सियस में बोलोगे 20 to 25 डिग्री, इसके बीच में आपको सॉल्यूशन को कैप्ट करना है। सेम क्वेश्चन ये वाला है, सेम क्वेश्चन देखो, ये आप खुद करोगे, इनइक्वालिटी बनाने मदद करता हूं, या पहले आप ट्राई कर लो। ये लो मैं हट गया, पहले आप ट्राई कर लो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे आईक्यू ऑफ अ पर्सन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, पिछले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो ये कह रहा था, एक सेकंड दे दो मुझे, एक सेकंड। पिछले क्वेश्चन की बात करें तो वो हमें कह रहा था कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, तो कन्वर्जन फॉर्मूला दिया हुआ था। यहाँ पर IQ का फॉर्मूला दिया हुआ है, तीन चीजें, IQ, MA, CA। अब देखो MA क्या है, मेंटल एज, जो दिमागी उम्र है, कईयों की उम्र से ज्यादा होती है, कईयों की उम्र से कम होती है। CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी एज पर डेट ऑफ बर्थ, एज पर डेट ऑफ बर्थ। सही है जी। कह रहे हैं ये IQ का इंटरवल है, 80 से 140 होना चाहिए 12 साल के बच्चों का। आप बताओ उसकी मेंटल एज क्या होगी। तो डेट ऑफ बर्थ के साथ तो एज दी हुई है, मेंटल एज की रेंज निकालनी है आपको। अब देखो IQ क्या कह रहा है, 80 से बड़ा, 140 से छोटा। 80 से बड़ा, 140 से छोटा। IQ का फॉर्मूला क्या आया, MA। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है बेटा हमारी, 12 डेट वाइज। अब ये देखो आपका बन गया ऐसे। अब यहां से मेंटल एज की रेंज निकाल लेना, कमेंट कर दो क्या जवाब आया है। ठीक है जी। अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो मान के चलो तुम्हारे पेपर में आ गया। ये इसके आने के चांसेस, पहले क्या होता था, ग्राफ होता था, अब ग्राफ सिलेबस में बचा नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ऐसा नहीं है जो मैंने अभी तक कराया वो नहीं आएगा, वो आएगा। वो क्वेश्चन के कुछ नंबर्स चेंज हो सकते हैं, इनइक्वालिटीज, खास करके वो मॉड्यूलस वाली और फ्रैक्शनल वाली। लेकिन अब जो आएगा वो लगभग 98% तो क्वेश्चन भी सेम आता है। हमारी एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है, 2 मैं यहाँ लेकर आया हूँ, एक आपके लिए छोड़ दिया, और एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में था। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया, कह रहे सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड। अब थोड़ी साइंस तो मुझे आती है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक, अब जैसे दारू के अंदर सोडा मिलाना, दारू के अंदर पानी मिलाना, क्यों, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन, अल्कोहल लेवल कम कर देना, ऐसे ही होता है ना। या देखो आप लोग कभी कभी, अभी जैसे कोविड के दिन थे तो सैनिटाइजर हम लोग यूज कर रहे थे, तो सैनिटाइजर के अंदर हम लोग क्या करते थे, क्या क्या कर रहे थे, अल्कोहल की मात्रा चेक करते थे कि भैया कोई 80% अल्कोहल कंसंट्रेशन है, किसी के अंदर 90% है, ऐसा होता था, ठीक है ना। तो यानी उस लिक्विड के अंदर, जैसे एक शराब की बोतल भी अगर आप देख लो तो शराब के पीछे लिखा होता है कि इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट कितना है। मान लो 1 लीटर की अगर शराब की बोतल है तो उसके अंदर मान के चल लेते हैं, अगर मान लो 80% अल्कोहल कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा हो गया, तो मतलब 1 लीटर का 80% सिर्फ अल्कोहल है। कोई होते हैं भैया जिसके अंदर सिर्फ 20% अल्कोहल होता है, तो यानी पूरा पी लोगे ना तो भी सिर्फ 20% अल्कोहल जा रहा है, बाकी तो पानी है या कुछ और अलग सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है डाइल्यूशन करने के लिए। अगर आपने प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसमें पानी मिलाया, या शायद पानी में हाइड्रोक्लोरिक मिलाते थे, आई डोंट नो, तो अगर हाइड्रोक्लोरिक के अंदर पानी मिलाया फॉर एग्जांपल, उसका जो एसिड कंटेंट था उसको डाइल्यूट करना है, तो उसके अंदर लोअर कंसंट्रेशन वाली चीज मिला दो, या तो पानी मिला दो जिसमें एसिड ही नहीं है, या एक भारी एसिड में एक हल्का एसिड मिला दो, कि ताकि कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ये साइंस वाले बच्चे फील कर पाएंगे, कॉमर्स वालों को मैंने बता दिया। कह रहे 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बोरिक एसिड का कंटेंट कितना है, 8%, उसको डाइल्यूट करना है बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड। डाइल्यूट कैसे हुआ, देखो एक हल्का बोरिक एसिड सॉल्यूशन ले जिसमें मात्रा कितनी, खाली 2%। द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो नया मिक्सचर तैयार होना चाहिए, उसमें बोरिक एसिड 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास 640 लीटर सॉल्यूशन था 8% वाला, आपको बताना है कितना 2% वाला ऐड करूं कि मेरा काम हो जाए। देखो तो ये आ गया बेटा, मान लेते हैं हमारे पास 640 लीटर 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन था। क्या था,
640, जिसके अंदर 8% सॉरी बोरिक एसिड था। क्या था? 8%। क्वेश्चन का सवाल ये है कि आप कितना इसके अंदर 2% वाला बोरिक एसिड सॉल्यूशन डालोगे। 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डालोगे कितना? तो लेट्स से x लीटर्स। तो लेट्स से x लीटर्स कितना डालोगे कि अब जो बोरिक एसिड कंटेंट है वो 4% से ज्यादा रह जाए और 6% से कम हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, मात्रा तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ये 640 है और ये x आ गया, तो अब तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी ना, 640 प्लस x हो जाएगा। अब समझो क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। तो मैं लेट कर रहा हूं, लेट x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बी एडेड। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखो, सबसे पहले बात करें तो 640 के अंदर 8% बोरिक था। अब मैंने x लीटर डाला है जिसके अंदर बोरिक एसिड कितना है? 2%। तो अब ये टोटल बोरिक एसिड कंटेंट है नए वाले लिक्विड के अंदर, जो कि पहले से कम हो चुका होगा। साइंस कहती है कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया होगा, क्योंकि आपने भारी एसिड में छोटा एसिड मिला दिया। लेकिन ये किससे ज्यादा होना चाहिए? देखो, अब नई क्वांटिटी क्या आ गई? 640 प्लस x। ये 4% से ज्यादा होना चाहिए और नई वैल्यू के, नया कंटेंट के 6% से कम होना चाहिए। ये बनी है आपकी इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये बनी है आपकी इनइक्वालिटी। इसको बनाने के सबसे ज्यादा नंबर होंगे आपके पास। ये समझ लो क्या कह रहा है। दोबारा, हमारे पास 640 लीटर सॉल्यूशन था जिसके अंदर 8% बोरिक एसिड पहले से था। मैंने x लीटर डाला जिसके अंदर 2% बोरिक एसिड है। तो अब ये आ गया नया बोरिक एसिड कंटेंट। अब नया कंटेंट 4% से ज्यादा होना चाहिए, 6% से कम होना चाहिए। किसके? जो नया कंटेंट है, नया लिक्विड की क्वांटिटी है वो कितनी है? पहले 640 लीटर था, अब x लीटर। तो जब नया आया उसका 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। भाई साहब ये तार लिख क्यों नहीं रही भाई? क्या हो गया भाई? हाँ जी, सही है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 100 से मल्टीप्लाई कर दो हर साइड। तो ये हो जाएगा 4। 640 प्लस x सॉल्व तो करना खैर आपका काम है, मेरा तो नहीं बचा, लेकिन फिर भी भाई बंधु होने के नाते कर देते हैं। एक तो सॉल्व कर ही सकता हूं। अब जैसे सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 2 के टेल में आ रहा है, ये भी और ये भी, तो 2 से डिवाइड कर दो, काम छोटा हो जाएगा। स्टेटमेंट लिखते रहना, अगर टीचर बोलेगी तो 640 इंटू में 4, ये आया x। 640 प्लस x इंटू में आया 3। मल्टीप्लाई करो, 1280 प्लस 2x, ये आया 2560 प्लस x, और ये आया 1920 प्लस 3x। जब डबल इनइक्वालिटी पढ़ा रहा तो मैंने कहा था कि x सिर्फ बीच में होना चाहिए, साइड में नहीं होना चाहिए। जब साइड में होगा तो क्या होगा? देखो, आपको इसको अलग सॉल्व करना है और इसको अलग सॉल्व करना है। तो पीछे मैं जगह छोड़ के आया हूं। 120 1280 प्लस 2x 2560 प्लस x, इतना सा ही सॉल्व करना है। इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर आ गया 1280 2560 यानी 1280 आ गया नेगेटिव का, और ये आ गया माइनस x। डिवाइड करोगे तो जो x हो गया वो लेस देन 1280 होगा, 1280 लीटर से छोटा होगा। सही है। उसके बाद दूसरा कंटेंट की बात करोगे, इधर 2560 प्लस x, इधर आ गया 1920 प्लस 3x, तो ये इधर आ जाएगा। ये आ गया हमारा 640, और यहां पर आ गया जी 2x। 2 डिवाइड हो जाएगा 320, यानी x बड़ा है 320 से। ये कह रहा है 1200 से, तुम्हारा जो x हो गया वो क्या हो गया भैया? 320 से लेकर 1280 के बीच में आपको डालना पड़ेगा। 320 लीटर से 1280 लीटर, 320 मिनिमम, 1280 मैक्सिमम। और ऑब्वियसली बात है ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं था। ठीक है जी, क्योंकि मोर देन 4 था, लेस देन 6 था। 4 और 6 भी नहीं चाहिए आपको। सही है, क्लियर है जी। अब सेम ऐसा क्वेश्चन है ये वाला, मैं सिर्फ इनइक्वालिटी बनाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, और वो भी
आप पहले बनाओगे और फिर मैं चेक कराऊंगा जल्दी से, माँ कसम है। वीडियो को यहीं पॉज कर दो और बना दो। अब देखो बना ली होगी। मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, कि ताकि एसिड कंटेंट फिर 15 से 18 के बीच में हो जाए। 12 में 30 मिलाना है, तो कम में ज्यादा मिलाना है, तो एसिड कंटेंट बढ़ जाएगा। देखो बढ़ गया ना, वो कह रहे 15 तक पहुंचा दो लेकिन 18 से ऊपर ना जाए। फिर वही बात आ गई, लेट कर लो, लेट x लीटर्स ऑफ हाउ मेनी सॉल्यूशन, x लीटर्स ऑफ 30%, x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन बी एडेड, बी एडेड। ये आया। अब ध्यान से देखो, पहले कितना था 600 लीटर जिसमें एसिड कितना था 12%, हमने मिलाया x लीटर जिसमें एसिड था 30%। ये ज्यादा होना चाहिए किससे, नए लिक्विड से। नया लिक्विड इस कंटेंट का था, इसके 15% से ज्यादा होना चाहिए, सेम क्वेश्चन है भाई। और ये 18% से कम होना चाहिए। सॉल्व करके कमेंट बता देना आंसर क्या है। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है जब से ग्राफ गायब हुए हैं, जब से ग्राफ गायब हुए हैं ये आता ही आता है। ठीक है जी। और देखो भैया, अब एक क्वेश्चन है जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। सवाल अच्छा है, आओ देखते हैं। ये प्रॉफिट को लेकर है। कह रहे हैं कंपनी मैन्युफैक्चर कैसेट्स, तुमने तो देखी भी नहीं होंगी, ठीक है जी, सुना होगा। द कॉस्ट, इट कॉस्ट एंड रेवेन्यू। देखो कॉस्ट का मतलब होता है लागत, कॉस्ट प्राइस कह सकते हो। रेवेन्यू का मतलब साइंस वाले बच्चों के लिए सेलिंग प्राइस कह सकते हो। कॉस्ट का ये दे रखा है, रेवेन्यू का ये दे रखा है। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन अ वीक। हाउ मेनी कैसेट मस्ट बी सोल्ड, कि ताकि कंपनी को कुछ प्रॉफिट तो हो जाए। प्रॉफिट तब होगा जब रेवेन्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस से, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट पहले प्रॉफिट निकाल लो। रेवेन्यू कितना था आपका 43x, माइनस कॉस्ट कितनी थी 30x, माइनस 26,000। तो प्रॉफिट आ गया बेटा हमारा 13x माइनस 26,000। कुछ प्रॉफिट के लिए तो प्रॉफिट ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर जीरो हो गया, जीरो भी नहीं हो सकता, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए तभी तो प्रॉफिट आएगा। जीरो हो गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और छोटा हो गया तो यानी लॉस हो गया। अच्छा, अब इसमें हम ऐसे भी कर सकते थे कि जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। आप सीधा इधर से भी शुरू कर सकते थे, मैं आपको दिखाता हूं। 43x, अबे एक एक करके हटोगे, 43x ग्रेटर देन 30x प्लस 26,000। देखो सेम वही केस आ गया, सेम वही केस आ गया। 13x माइनस 26,000 ग्रेटर देन 0, 13x ग्रेटर देन 26,000। तो x की वैल्यू आ गई 2,000, तो यानी 2,000 से तो ज्यादा ही माल बनाना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट होगा। अब जैसे यहां पर आया 13x ग्रेटर देन 26,000, x ग्रेटर देन 2,000, ठीक है ना। तो ऐसे भी चल सकता है। ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी एसपी माइनस सीपी। ठीक है जी, चैप्टर हुआ समाप्त। खास करके इस चैप्टर में अगर आप गौर से देखोगे तो एनसीईआरटी पूरी कवरेज हो गई। एग्जाम्पलर के वो टॉपिक जो इनइक्वालिटी और मॉड्यूलस पे बेस्ड थे, यानी फ्रैक्शनल और मॉड्यूलस पे बेस्ड थे, वो भी मैंने बता दिए। अब आप अपनी एग्जाम्पलर पूरी लगा सकते हो। सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, जिसके बहुत सारे तो मैं आज क्लास में ही ले आया। और ये चैप्टर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, खास करके फ्रैक्शनल और मॉड्यूलस। बाकी तो एक बार ही कर लो, नंबर लाइन बना लो, वर्ड प्रॉब्लम कर लो, हो जाता है। ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे अगर वो एग्जाम्पलर से आ जाते हैं तो बच्चों को अटपटे लगते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसा टॉपिक है ही नहीं। तो उस टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लोगे तो ये वन शॉट आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अगला वन शॉट मेरा ट्रिग्नोमेट्री का होगा, ठीक है, जिसकी भारी डिमांड थी बच्चों की। तो अगला चैप्टर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेकर आएंगे।
एंड होपफुली वो भी आपको उतना ही हेल्प करेगा जितने ये वाले लेक्चर्स कर रहे हैं। अगर ये लेक्चर आपको हेल्प किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, मुझे तो एटलीस्ट मिलती है, ठीक है ना। तो इंतज़ार रहेगा आपकी मोटिवेशन का। और अगला चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री बहुत जल्द आएगा, आपके मिड टर्म से तो बहुत पहले आ जाएगा, रिवीजन में करा दूंगा, और उसके अंदर तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ब्रह्मांड, मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी से आता ही नहीं है, ट्रिको बहुत कम आता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी तो पूरी होगी होगी, पीवाईक्यूज भी होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम्पलर और उसके भी बाहर के क्वेश्चन, ठीक है ना, आर डी शर्मा वगैरह के। तो करेंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे अगला लेक्चर। पहले इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लो, और जैसे ही चैप्टर प्रिपेयर हो जाए तो कमेंट कर देना कि सर ये वाला चैप्टर प्रिपेयर हो गया, कि ताकि मुझे पता चल जाए कि अब मुझे वन शॉट ट्रिग्नोमेट्री का डाल देना है। ठीक है जी, मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।